मैं हूँ रामधाम खेड़ा पर में भाकर के माते बनोड़ी एक गुफा बा गुफा है रामधाम खेड़ा पर आदित्य आचार्य श्री श्री दयालजी महाराज री। और मैं आपने बताई दूं कि कलयुग में अगर इंद्र भगवान अगर कोई की भक्ति में प्रेरित होया या भक्ति में दुखी होया जना बे दयालजी महाराज ही है, क्योंकि दयालजी महाराज आप भक्ति के में इतना हार्डिंग हा कि अब भक्ति कोई भंग नहीं कर सकता। लेकिन इंद्र भगवान आपरी अप्सराओं भेजी भक्ति ने भंग करने वास्ते, भक्ति ने बीच में बाधा उत्पन्न करने वास्ते, लेकिन वे भी दयालजी महाराज की भक्ति ही जकी ने भंग को नहीं कर पाया। तो आज मैं रामधाम खेड़ा पर आया हूँ, मारे आते हैं रामधाम खेड़ा पर संत श्री नारायण दास जी महाराज। तो अपन पूरी इन बारे में जानकारी नारायण दास जी महाराज आप मुखार बिनु होना वेला। बाबू जी राम जी राम। राम जी राम। तो दयालजी महाराज री गुफा री पूरी मने जानकारी आप मारे जगह ऑडियंस है भी ना प्रदान करो। नमो राम गुरुदेव जी काल की वंद विघ्न हरण मंगल कर्ण रामदास आनंद मस्तक पर गुरुदेव जी हृदय विराजे राम रामदास दोनों पखा सब विधि पूर्ण काम चिंता दीन दयालु को मोमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। तो अपन अठे रामधाम खेड़ा पारमा ने पत्रकार श्री घंटा राम जी पधारिया और वे दयाल जी महाराज की गुफा रे और दयाल जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में कुछ बात हासिल करनी चाहे, जाननी चाहे। तो दयाल जी महाराज की कृपा दृष्टि जो मैं संतान चरणा में बेहतर सीखी सुनी वह बात मैं आपने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सभी सुनिए उस बात में। 1836 दिनारे माय ने श्री श्री 1008 खेड़ा पर दूसरा आचार्य द्वितीय आचार्य श्री दयाल जी महाराज 1836 माय ने गुरु आज्ञा प्राप्त कर और खुला क्षेत्र रे माय ने पहाड़ रे माते भजन की शुरुआत करी, भजन शुरू करियो। तो भजन करता करता आ तो आपन सब लोगों ने ठाई है, कोई आदमी आगे बढ़े जना हर आदमी ने ईर्ष्या होया करे वो आदमी मारा आगे की कर बढ़े, तो वो भी ने गिराउन की कोशिश करे। तो अन्य दयाल जी महाराज जी जब भजन साधना बढ़ी और भजन साधना तेज हुई तो सभी लोग है जो को प्रभावित हुआ और इंद्र ने भी मालूम पड़ियो कि मृत्यु लोक रेमाय ने एक व्यक्ति है जो को भजन कर रही है। तो यदि वो भजन करियो और भजन रेमाय ने पारंगत हुई गो तो भगवान भी सामने प्रकट हुई और भगवान के भाई बोल कहीं चाहिए थने। तो यदि वो मारो पद मांग लियो इंद्र पद चाहिए तो मैं इंद्र पद निराश हो जाऊं, इन वास्ते में पहली मेरी भक्ति ने है जो को खंडन कर दूं यानी भंग कर दूं। तो इंद्र देवता अप्सरा ने भेजी भाकर रे माते गुफा रे माते अटे गुफा रे माते। तो अप्सरा आई और आप रो सारो वो मतलब है जो करनो हो काम क्रीड़ा को खेल वो सब करियो, लेकिन दयाल जी महाराज अडिग रिया और बिने झांकी तक नहीं, देखी तक नहीं, आंख तक नहीं खोली दयाल जी महाराज। तो बाद में वह अप्सरा निराश हुई पड़ी और दयाल जी महाराज ने प्रार्थना करी कि प्रभु मैं अब स्वर्ग आई हूँ और एक बार आप मैंने देख लो, देखिए बाद रामायण हमारी इच्छा पूर्ण हो जी मैं वापिस स्वर्ग रामायण जाती रहूँ। तो दयाल जी महाराज भी ने आ बात बताई कि भाई जिन गांव मैंने नहीं जानो है वीरो मार्ग मैंने किन वास्ते पूछना, मैंने तो आपको कोई लेनो देनो है को नहीं और इन वास्ते आप जटे आइए जटे आप चली जाओ। तो इन तरह जब की और आप और भी प्रयास करियो लेकिन फिर भी महाराज मतलब है जो को निरस्त नहीं हुआ। तो फिर वह महाराज ने श्राप दे दिया कि अगर थे मैं स्वर्ग में चला रही और थे हमारी आशा पूर्ण नहीं करी, इच्छा पूर्ण नहीं करी और मैंने देखी भी तक नहीं तो मैं आपने श्राप दूंगा, आप अंधा हो जाओ। तो बिंडे बाद में दयाल जी महाराज अंधा हुईगा, जितना की ज्योति चली गई। तो जो ज्योति चली गई तो दयाल जी महाराज नीचे पधारिया और बिंडे रामायण रामदास जी महाराज मौजूदगी में तो गुरु महाराज रे जाए, गुरु महाराज रे आगे जाए, गुरु महाराज रे चरणा में सारी बात निवेदन करी कि इन भजन रामायण बाधा आई और भी बाधा रो मैं मतलब है जो मतलब परिणाम मिलियो, मैं भजन करता और मैंने अप्सरा श्राप दे गई। तो रामदास जी महाराज बन आश्वासन दियो, बल बढ़ायो बांको और क्यों भाई भगवान ही सब कुछ करने वाला है और भगवान ने ही प्रार्थना करो और भगवान ही सब बिगड़ी बात ने सुधारने वाला है और भगवान ही बिगड़ी बात ने सुधारी, भगवान में लागियोड़ा रहा। तो दयाल जी महाराज भजन में लागियोड़ा रिया और बीर बाद रामायण ने दयाल जी महाराज आप रो दुख निवारण करने वास्ते भगवान ने करुणा करी। इन रामायण ने दयाल जी महाराज 4 ग्रंथों की रचना करी। जी रामायण में मुख्य ग्रंथ श्री करुणा सागर है और एक करुणा बोध है और एक करुणा प्रश्नोत्तरी है और एक ग्रंथ अरदासवती सी है। तो 4 ग्रंथों की रचना करी दयाल जी महाराज। भगवान ने रामायण ने ओढ़वा दिया कि भाई मतलब आप सभी भक्ता की स्याय करियो तुम्हारी भी स्याय करो। सब भक्ता की टाइम रामायण आया और सब भक्ता का कार्य सारिया तुम्हारो भी कार्य सारो। तो इन तरह दयाल जी महाराज 6 महीना तक भगवान ने प्रार्थना करता रिया और भजन करता रिया।
तो 6 महीना भगवान बाकी प्रार्थना सुनी। आजकल संसार रे मायने आपा देखा थोड़ी सी आदमी रे मायने विपत्ति आ जावे, थोड़ो सो दुख आ जावे और निवारण नहीं हो जाए, हाय तोपा हाय त्राय करन डूब जावे, तो धैर्यता की जरूरत है। दयाल जी महाराज भी एड़ा महापुरुष आ जगह रात दिन भजन करने वाला हा और महापुरुषों ने शरणागत था, तो भी 6 महीना माने कष्ट भोगनो पड़ियो। बाद रे मायने भगवान माने माते प्रसन्न हुआ और भगवान बाने सामने प्रकट हुआ और प्रकट हुई बांके आंक्या माते जकी पट्टी बांधी ही पीड़ा चलती जन पे पट्टी बांधता आंक्या माते पट्टी खोली और बाने दिव्य दृष्टि प्रदान करी। फिर बाद रे मायने दिव्य दृष्टि प्रदान कर और भगवान आपरे यथास्थान गया परा। बाद रे मायने इंद्र देवता ने ध्यान पड़ियो कि मृत्यु लोक रे मायने जो आदमी भजन करतो वो आदमी ये अप्सराओं प्रभावित नहीं हुई और अप्सरा रे मतलब है जो कब्जा में नहीं आयो, तो वो कोई व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई भगवान रो भगत है। तो इन तरह दयाल जी इंद्र ने देवता ने मतलब है जो दुख हुई और वो इंद्र देवता अटे स्वर्गों खेड़ा पर मायने जटे इंद्रशाल बनियोड़ी है, वे इंद्रशाल रे मायने क्षमा याचना करने वास्ते आयो कि भाई मैं संताय तो दिया वाने कष्ट तो दे दियो मारी तरफों पर, अब मैं बांगनु जाए क्षमा याचना करनो ताकि मारो दुख निवारण हो जावे। तो इंद्र देवता क्षमा याचना करना या दयाल जी महाराज ध्यान रे मायने विराजी था। तो बाद रे मायने जब ध्यान खुलियो तो इंद्र देवता खड़ा हुआ, प्रणाम करियो इंद्र देवता। तो दयाल जी महाराज क्यों आप क्यों मैं इंद्र देवता हूँ और आपने जो की बाधा पहुंचाई, मैं कष्ट पहुंचाई, वास्ते क्षमा याचना करने वास्ते मैं आयो। तो क्यों ठीक है भाई कोई बात को नहीं, मैं तो राम जी रे मायने लीन रेवन वाला, अब राम जी एक संबंध मांगो और दुनिया को कोई लेनो देनो ही नहीं और दुनिया की कोई बात ही नहीं, तो देखिए भाई ठीक है कोई बात को नहीं। तो इंद्र देवता क्षमा याचना करी और क्यों मन कोई आप सेवा देवो, आपकी कोई स्थान की सेवा देवो, आपकी सेवा देवो। तो महाराज की भाई राम कृपा में सब काम ठीक ही चले, कोई जरूरत एडी है कोई। तो दयाल जी नहीं इंद्र देवता ज्यादा मतलब है जो कि दयाल जी महाराज की भाई ठीक है कोई समय माए जरूरत पड़ी तो आपने याद कर। तो बाद रे मायने 1855 रे मायने सम्मत 1855 सातम वद आषाढ़ मंगल पहुंचे परम पद रामदास ते छाड़, यानी 1855 रे मायने रामदास महाराज परम धाम पधारिया। तो बाद रे मायने दयाल जी महाराज देवल को निर्माण करवायो, 1 साल देवल रे मायने निर्माण रे मायने लागो। तो बाद रे मायने निर्माण यानी बाद रे मायने 56 रे मायने दयाल जी महाराज बेड़ा रो कार्यक्रम मटे राख्यो खेड़ा पर। तो बिन टाइम रे मायने साधन तो ज्यादा उपलब्ध है को नेट गांव रे मायने एक कुओ हो जी कुआ रे माटू पानी लामता जरूरत होतो जेड़ो। और आज भी ईर्ष्यालु लोग हर जगह कियो के मेड़ो मंडगो और खूब लोग बाग आएगा, तो आज आपा ने ना दे दो तो आरी ठा पड़ जी संतारी हाचा जुटारी और आपा ने पानी लागे कोनी। तो आज पानी लावने गया तो वे ना दे दी क्यों समाऊं, तो पानी नहीं पूर्वी जाए, मैं तो ठीक है रोजी ना ले जाओ जी, तो पानी ले जाओ। तो बेज आदमी आज पाँच आठ राम धाम रे मायने चर्चा करी दयाल जी महाराज ने कैसा पानी आज तो देवे कोनी, पानी नहीं मना होगी तो आके थानी व्यवस्था कोई कर लो। तो अभी टाइम रे मायने कोई साधन ही हो कोनी पर पानी की व्यवस्था किकर बने। तो दयाल जी महाराज ने याद आई कि भाई इंद्र देवता एक बार पधारिया तो वे कोई कियो कोई सेवा वे तो सेवा वे तो आज भी सेवा रो मौको आयो है। तो इंद्र देवता ने चिट्ठी लिखो, तो दयाल जी महाराज इंद्र देवता ने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी रे मायने लिखियो दयाल जी महाराज करुणा कर कुंकू चिड़ी लिखी इंद्र पहुंचाए, मेलो रामादास को जलसर भरजियो आए, खरा खेड़ा पे आवजियो आरंभ सगड़ो ले, जिग मोसर त्यारी हुई कुओ दीनो छे, अवसर सेवा को सही बनियो आज है जोग, विलमन करजियो आमतान हंसेन दुर्जन लोग। यानी आज सेवा रो अवसर बनियो है, बिन दिन कहता सेवा सेवा, पर आज सेवा मतलब है जो को भाई पानी की माने जरूरत है और पानी रो डिपार्टमेंट आपके है ही वास्ते आज अगर हमारी सहायता करो और सेवा करो तो अच्छी बात है। तो इंद्र सुन राजी हुयो संता की नो याद, और इंद्र सुन राजी हुयो संता की नो याद, इन मोसर नहीं जामता किस्वित पाश्या दाच, इंद्र सुन राजी हुयो सबाजु घेरी भूप, और मेले जाशा साध के मन में लागी चूप, इंद्र आयो घोर कर जाजी बीज खिमाय, और मेलो रामादास को सरवर दिया छिलाए, मैं बूठो जिग जीमियो हुआ जितरा थोक, और देवल इंडो चढ़ियो राघव के जाने सारा लोग। यानी इरमायने ई करुणा कुंकू चिड़ी रमायने ई करुणा पत्री रमायने राघवदास महाराज की छाप लागी है। तो इंद्र जगी दयाल जी महाराज चिट्ठी लिखी, इंद्र देवता ने वह ऊपर गई परी स्वर्ग रमायने गई परी, इस चिट्ठी ने कायम रखने के वास्ते भाई आने वाले समय रमायने लोग कहे कि भाई की कर लिखी कुंकू पत्री कहीं कैसा लिखी की कर लिखी, तो बिन कायम रखने वास्ते राघवदास महाराज आपरी भाषा में इन्हें
पाछी लिखी ई वास्ते राघुदास जी महाराज री छाप लागी याद आ रहे कि देवल इंडो चढ़ियो और राघव के जाने सारा लोग। तो इन तरह आ मतलब है जो अट पूर्ति हुई और बाद रे मायने इंद्र देवता आया बाट कुंड है लारे भनवीड़ो रामधाम रे मायने ये कुंड रे माते बादल वगैरह हुआ, बिजली हुई, गड़गड़ाहट हुई और थोड़ी देर रे मायने कुंड ने तरातर भर दियो और भर पछ भगवान की कृपा में सब जिग जीमियो और पानी की खूब सहूलियता होगी और बाद रे मायने सब राम जी रे मायने मतलब लीन होगा, भगवान रा भजन में लीन होगा। और इन तरह वहाँ मतलब है जो को गुफा रो महत्व है और गुफा दयाल जी महाराज भजन करता हटे तो आज भी कोई प्राणी मतलब है जो को अपन औपरिक बाधाओं प्रेरित हुए यानी कोई भूत प्रेत बाधाओं हवाओं प्रेरित हुए तो वो आज गुफा रे मायने नमस्कार प्रणाम करे और पाठ करे करुणा सागर को या भगवान रो नाम लेवे तो आज भी मेरी बाधा दूर हुए और शांति की प्राप्ति हुए। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। बोलिए रामदास जी महाराज की जय हो। श्री दयालदास जी महाराज की जय हो। कोटि महापुरुषों की जय हो। श्री सिंतल खेड़ा पारा राम धाम की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सारी राम सभा श्री राम राम जी राम।